ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, राइट। तो देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स ना दो ही चीज़ों के साथ हम फोड़ सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली पढ़ाई, राइट, क्योंकि पढ़ना तो भैया पढ़ेगा, स्टडी, राइट, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब गाना तो लिख के नहीं आओगे और लिख के आ भी गए तो दो चप्पल मारेगी टीचर, राइट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट ब्रह्मास्त्र है वो है इस पढ़ाई को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जो पढ़ा है, जो माइंड में आपने मगअप किया है या इवन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सब कुछ जो आपके ब्रेन में पैक है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंटेशन यानी कि पेपर को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, अपने आइडियाज, थॉट्स, जो भी हमने लर्न किया है हम उसको कैसे एक पेपर पे उतारेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ये अपने आप में एक कला है एंड द सूनर यू स्टार्ट टू लर्न दिस द राइट वे उतना आपका ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं ये आपको हाफ ईयरलीज के टाइम क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे आप हैबिट डेवलप करेंगे वैसा ही आप जाके मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें डिलीवर करेंगे। सो द सूनर यू स्टार्ट, द सूनर यू लर्न, द बेटर यू आर, द बेटर द रिजल्ट इज, राइट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। अगर आप सिर्फ बोर्ड से एक दिन पहले आपने सोचा हाँ ऐसे ऐसे लिखना है, प्रेशर के टाइम क्वेश्चन पेपर देख के वैसे ही और बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के इंसान भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं। इसीलिए हम हाफ ईयरलीज के टाइम से ही अपनी आदत बना लेंगे कि हमें इसी तरीके से जो है पेपर को लिखना है, प्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपली मैं आपको अच्छे से सब कुछ समझाऊंगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहली चीज जो है वो है मेंशन द सेक्शन। आप सभी को पता है जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए की अगर हम बात करें इंग्लिश में, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर सेक्शन बी आ जाता है आपका राइटिंग, सेक्शन सी आ गया, सेक्शन डी आ गया। तो जब भी आप पेपर शुरू कर रहे हैं पहले आप सेक्शन मेंशन करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट सेक्शन डी से शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर से, तो वो क्या करेंगे, लिख देंगे मैं इस सेक्शन से शुरू कर रहा हूं। क्लियर है। और इवन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में राइटिंग स्किल्स या व्हाटएवर इट इज, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को एक रिलीफ मिलता है यार कि हाँ चलो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा इसे कहाँ से शुरू किया है, अच्छा इंप्रेशन आता है। सो ऑलवेज मेंशन द सेक्शन, राइट। इनफैक्ट आप इसको पूरा सेक्शन डी करके ऐसे लिख सकते हैं, राइट। यू हैव टू मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है, राइट। चलिए, अच्छा इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि सेक्शन तो यहाँ हमने लिख दिया, सेक्शन डी। अब हम कौन सा आंसर, ये मार्जिन है आपकी, मार्जिन के इस तरफ हमेशा आप आंसर नंबर लिखेंगे। अब आंसर नंबर कैसे लिखना है, बहुत ध्यान से। सेक्शन डी में अब एक तो ये तरीका है, ए लिख दिया और 21, आंसर 21, ठीक है। एक ये है सिर्फ 21 लिख दिया, ठीक है। कुछ तो गलत ही क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर लिखाते हैं, उससे पूरा जो आंसर आपने लिखा है वो गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखना है मैं कौन सा आंसर लिख रहा हूँ, कौन सा नंबर है, क्योंकि अगर आपने दूसरा नंबर लिख दिया और क्वेश्चन 21 का आंसर दे दिया और यहाँ 22 लिख दिया, पूरा गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका है ANS 21, आंसर 21 आप ऐसे लिख दें। क्लियर है, आंसर 21, फाइन। आगे चलते हैं। अब एक जो डाउट सारे ही बच्चों के मन में आता है, डज हैंड राइटिंग मैटर, हैंड राइटिंग मैटर करती है या नहीं। अगर हमारी बचपन से ही बहुत कीड़े मकोड़ों वाली राइटिंग है तो क्या करें। देखो जितना सुधार कर सकते हो उतना कर लो, आप ही के लिए फायदेमंद होगा, बट उतनी ज्यादा हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, कुछ हद तक बिल्कुल करती है, रीडेबल होनी चाहिए। इसमें अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन। माना आप लिखते थोड़ा सा गंदा है, राइट, जिनकी बहुत ज़्यादा बुरी राइटिंग है, बट आप क्या कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला लिख सकते हैं, राइट। अब मैं इसी को नीट एंड क्लीन ऐसे लिख दूँ, आपको समझ आएगा नहीं ना। क्या करना है, उसको हमें थोड़ा सा दूर दूर एक्सपैंड करके लिखना है ताकि एक क्लैरिटी बनी रहे, जो एग्जामिनर है वो रीड कर पाए, रीडेबल बनाना है, राइट। बिल्कुल भी हौच पौच नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर का ना आप मन खराब मत करवा के नंबरों में वो रिफ्लेक्ट होगा, राइट।
हाउएवर हाफ ईयरली में तो आपको आपके टीचर को ही मन मुताबिक मार्क्स देने हैं, डजंट मैटर। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए हाफ ईयरलीज दे रहे हैं, अपने लिए नंबर मैटर नहीं करते हैं। क्लियर? सो अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हम देख सकते हैं, हैंड राइटिंग मैटर करती है या नहीं, ये नीट एंड क्लीन कैसे लिखना है, तो इसके लिए जो हमारे टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये देखिए, दीज आर दी ओसवाल बुक्स, जो हमारा पूरा क्वेश्चन बैंक है, सारे ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, इंग्लिश, पोल साइंस, ज्योग्राफी, सारी स्ट्रीम्स के लिए भी अवेलेबल है, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज। अब इसमें क्या है आपको, अब इसमें खास बात क्या है, बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि हमें हैंड रिटन टॉपर्स आंसर्स दिखाए गए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं अच्छा ऐसी राइटिंग है और ऐसे हमें प्रेजेंट करना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ जब एक चैप्टर शुरू हो रहा है तो उसके रिवीजन नोट्स गिवन है, फिर फ्लो चार्ट यानी कि माइंड मैप्स गिवन है ताकि हमें रिवीजन में आसानी पड़े, फिर आपके एमसीक्यूज गिवन है, ऑब्जेक्टिव, राइट, फिर आपके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, टॉपर्स आंसर शीट, और हर एक चैप्टर के बाद आपको एक सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया जाता है ताकि आप देख सकें कि आपको कितने अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया है। साथ ही साथ सीयूईटी की तैयारी के लिए सारे कीवर्ड्स, की डेट्स, जो भी ऑब्जेक्टिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाने के लिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। So grab these books using the links in the description box below, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। Even teachers use this to frame their question answers। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, बॉडी। हमें आंसर कैसे लिखना है, कहाँ पे इंट्रो कंक्लूजन आएगा, तो ये है हमारे 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स। तो अभी क्या हमें एक स्मार्ट फंडा सीखना है। 2 मार्कर्स में हमें टू द पॉइंट जानकारी देनी है, ज़्यादा उसमें इंट्रो कंक्लूजन नहीं घुसाना, बिकॉज हमारा टाइम वेस्ट होगा और मार्क्स केवल 2 मिलेंगे, राइट। तो यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, राइट। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप लिख देंगे द सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर आर एज फॉलोज, और फिर आपके 2 पॉइंटर्स आ जाएंगे। क्लियर, सिंपल। आगे चलते हैं। 3 मार्क्स का है, इंट्रो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में डालें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स डालेंगे, कंक्लूजन की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। 4 मार्कर में आपका इंट्रो आ जाएगा, क्वेश्चन लैंग्वेज प्लस थोड़ा सा एडिशनल आप बता दें कि काफ़ी एफिशिएंट था, राइट, कि मतलब कैसा वो आप डिस्क्राइब करने वाले हैं, 1 की पॉइंट डाल सकते हैं यहाँ, और फिर आपके 4 पॉइंट्स एंड में एक कंक्लूजन डाल सकते हैं। इन चारों पॉइंट्स को मर्ज करके जो जो आपने बताया वो लिख सकते हैं। और 6 पॉइंट्स में आपका इंट्रो, 6 पॉइंट्स डेफिनेटली, इफ रिक्वायर्ड कंक्लूजन। अगर लग रहा है कि सब कुछ लिख दिया है, कंक्लूजन क्या ही करेगा, ज़रूरी नहीं है, बट अगर लग रहा है इनकम्प्लीट लग रहा है तो कंक्लूजन डाल सकते हैं। अब ये तो आपकी बॉडी डिसाइड हो गई है। अब हमें एक चीज़ जो देखनी है, लीव अ लाइन बिटवीन पॉइंट्स। अगर मेरा ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, पहले तो मैंने लिखा आंसर 2, ठीक है, इसमें हमने लिख दिया द मौर्यन एम्पायर कैन बी ट्रेस्ड थ्रू अ नंबर ऑफ सोर्सेस, या फिर थ्रू वेरियस सोर्सेस एज मेंशन बिलो, ठीक है, ये आपका। और फिर पॉइंट नंबर 1, मार्जिन के यहाँ आप पॉइंट्स को नंबर्स में जितना मेंशन करेंगे उतना आपका फायदा रहेगा। क्यों? एग्जामिनर को काउंट नहीं करना पड़ेगा, अच्छा इसने कितने पॉइंट्स लिखे, ठीक है। 1 लिखा, 2 या 3 लाइन्स तक एनफ है पॉइंट। अब लाइन छोड़नी है हमें, ठीक है, लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के आपका सेकेंड पॉइंट आएगा। क्लियर है? हॉच पॉच नहीं करना, हमें दिखाना है हमने लंबा आंसर लिखा है तो बीच में आपको लाइन लीव करनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। ये चीज फॉलो करोगे पूरे पेपर में, बहुत हेल्पफुल होगा, नीट एंड क्लीन लुक आएगा, रीडेबल बन जाएगी आपकी राइटिंग। ड्रॉ अ लाइन आफ्टर ईच आंसर और सेक्शन। अब देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उनको टाइम ही नहीं मिलता है पेपर रिवाइज करने का या लाइंस खींचने का। तो ये जो ड्रॉ लाइन वाली चीज़ है ये एंड के लिए रखो,
ठीक है, जरूरी नहीं है ये, और ऐसा नहीं है जो हमेशा लाइन बनाता है वही टॉपर बनता है जी, नहीं। ड्रॉ अ लाइन ओनली इफ यू हैव टाइम। एंड में आपके पास टाइम बच गया, आपके पास कुछ नहीं है करने को, तो या तो आप हर एक सेक्शन के बाद लाइन ड्रॉ कर दो, सेक्शन ए खत्म हो गया, सेक्शन बी खत्म हो गया, ऐसे करके, या फिर हर एक आंसर के बाद आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करें स्केल के साथ। ये नहीं ऐसी लाइन बना दी है पेन के साथ, जी नहीं, बिल्कुल, वो तो आपका पेपर स्पॉइल कर देगा, राइट। ड्रॉ अ लाइन विथ पेंसिल एंड स्केल ओनली इफ यू हैव टाइम, राइट। इज इट क्लियर? अब एक और जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जरूरी नहीं कि आपको हर एक सब्जेक्ट में ही फ्लो चार्ट बना के आना है, बट कुछ सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन, इवन इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, काफी सब्जेक्ट्स में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब ये फ्लो चार्ट हमें कहाँ बनाना है? फ्लो चार्ट हमें हमेशा आंसर की शुरुआत में बनाना है। आंसर जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम अपनी हेल्प के लिए फ्लो चार्ट बना रहे हैं। 6 मार्क्स का आपका आंसर है, राइट। उसमें पूछा व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अपने कन्वीनियंस के लिए कि हम ये वाले पॉइंटर्स लिखेंगे अपने आंसर में, ठीक है। हमने एक रिवीजन टाइप रिकैप कर लिया। सेकंड आपका बिगिनिंग ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, थोड़े अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ बोर्ड पे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तीसरा आपका आ जाएगा एंड ऑफ आर्म्स रेस, न्यू रिलेशंस, न्यू ट्रेड रिलेशंस करके, ठीक है। फोर्थ आपका आ जाएगा ऐसे करके, और फिर आपका आंसर शुरू होगा, पॉइंट्स आपके सारे शुरू होंगे, राइट। सो ऑलवेज मेक योर फ्लो चार्ट इन द बिगिनिंग। ऑल्सो पूरी फ्लो चार्ट्स की PDF फॉर फिजिकल एजुकेशन अवेलेबल है मेरे चैनल पे, यहाँ पे वीडियो का लिंक दे रही हूँ। फुल केवल फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको पूरा सिलेबस कवर करा है, तो जाके देख लो। ये कुछ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स थी फॉर आवर पेपर प्रेजेंटेशन, जो आपके नंबर +5 कर सकती हैं। सो डेफिनेटली पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन की टेक्निक भी सीखनी है। परफेक्ट एवरीवन, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और फिर अपने दोस्तों के साथ इन सारी टिप्स को शेयर कर दो, ताकि हम आने वाली वीडियोस में भी मिलते रहें। So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.